आरंभ है प्रचंड है, ये अर्थमेटिक मीन है। जी हाँ, अर्थमेटिक मीन को खूब पढ़ा है, सुना है कि साहब ए और बी दो नंबर हैं तो इनका समांतर माध्य बोले तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है। तो कहा जाता है जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करो और उतनी काउंटिंग से डिवाइड कर दो। ठीक है ना। ए बी सी तीन नंबर हैं तो ए प्लस बी प्लस सी करो और बटे 3 कर दो। यस या नो। तो डाउट इज आउट के शानदार शो में फिर से मैं स्वागत करता हूं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको ये तो आता है, लेकिन जब बात होती है कि ए और बी के बीच कितने अर्थमेटिक मीन बताओ, एन अर्थमेटिक मीन बताओ, तो कहते हैं सर ये क्या चीज है। ठीक है ना। तो बच्चों ए और बी के बीच अगर कोई अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो सिंपल सा फंडा है, ए प्लस बी बाई 2 कर दो। ए बी सी तीन नंबर्स हैं और उनका अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 कर दो। लेकिन बेटा ए और बी दो नंबर्स हैं, अब एक दो अर्थमेटिक मीन नहीं, अब A1 A2 A3 ऐसे करके एन अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है। तो एक डिटेल तरीका यह भी है कि पहला अर्थमेटिक मीन याद कर लो ए प्लस डी होता है। क्यों? एपी के जो भी टर्म होते हैं, हर टर्म में जो डिफरेंस होता है, टर्म्स के मध्य जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द टर्म, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। उस कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया जाता है कि अगर ये एपी है मान लो 2 4 6, तो कैसे बनी होगी, डिफरेंस दो दो का है ना, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6। तो इसका मतलब है पहला टर्म ए होगा, अगर डी डिफरेंस है तो दूसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस डी। तो तीसरा टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। चौथा टर्म क्या होगा, ए प्लस 3d। इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब है जो मीन है, मीन का मतलब मिडिल में, मिडिल मतलब मध्य में, तो मीन कभी भी स्टार्टिंग का और लास्ट वाला तो हो नहीं सकता है। तो मीन तो इनके बीच में ही होगा, इन दो पदों के बीच में ही होगा। तो बीच में कौन सा, ए प्लस डी। तो पहला जो मीन आएगा वो ए प्लस डी आएगा। क्या आएगा, दूसरा क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d। तीसरा क्या आएगा, ए प्लस 3d। ऐसे एनवा क्या आएगा, ए प्लस एन डी। हम कहें 10वां क्या आएगा, तो ए प्लस नो नो 10d। मीन, मीन तो यहां से शुरू ही होता है, इससे तो होगा नहीं, तो यहां से होगा। वो तो एनवा पद का सूत्र है, एक कम करना। मीन की बात करें, समझ में आया। देखो डाउट आने लगे और वही दूर होने लगे, इसीलिए डाउट इज आउट है। तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर हमें ए और बी के बीच कितने मीन निकालने का मेरा टास्क है, एन का, तो हम पहला दूसरा तीसरा ऐसे लिख के निकाल सकते हैं। ए एग्जामिनर देगा बल्ले बल्ले, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये है कि वो तो बल्ले बल्ले, लेकिन डी कहां से निकालेंगे। तो डी कैसे निकालेंगे, हमको तो सिर्फ ए डाटा दिया जाएगा और बी डाटा दिया जाएगा। बोलो भाई, ए और बी ही दिया जाएगा। ए तो पता है, सब में रखते जाएंगे वही वैल्यू। डी कहां से लाएंगे, तो उसके लिए मैंने कहा डी आता है डिफरेंस से। तो एक ट्रिक बनाते हैं, जुगाड़। जो लास्ट वाला टर्म है उसमें से पहला वाला घटा दो, डिफरेंस तो ऐसे ही निकालते। बस एक बात ध्यान देना, कितनी बात, एक बात। ये बात इसलिए बोल रहा हूं, लाख बार बोलो जनाब, हर बार भूल जाते हैं। कैसे, यहां अगर एन अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है तो एक ज्यादा से डिवाइड करना। अगर इनके बीच में 6 अर्थमेटिक मीन निकालने, 7 अर्थमेटिक मीन निकालने तो 8 अर्थमेटिक मीन निकालने, तो ये समझाना था, ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब इसी चीज को आगे देखते हैं, इसको क्वेश्चन को देखना। फाइंड द कितने अर्थमेटिक मीन, इन दो टर्म के बीच निकालने, 2 और 14। तो 2 और 14 के बीच 5 निकालने हैं, तो पहला अर्थमेटिक मीन तुरंत लिख सकते हो, ए प्लस डी। यही बोलो। दूसरा अर्थमेटिक मीन भी लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 2d। तीसरा अर्थमेटिक मीन क्या होगा, जल्दी से बोलो, ए प्लस 3d। और अपना चौथा अर्थमेटिक मीन क्या होगा बेटा, ए प्लस 4d। और कितने निकालने, 5। तो पांचवा अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस 5d। सही बात है। प्रॉब्लम ये, ए में दिक्कत नहीं, ए तो अपने पास ये देखो, सुंदर सी सुशीला बैठी हुई है, सुशील आचरण की बैठी हुई है, ए तो मिल गया। डी दिक्कत है, डी फॉर डॉग नहीं यार, डी फॉर डिफरेंट। कैसे निकालेंगे, बी में से, अभी यही तो बताया था, एक और कितने निकालने हैं, 5।
बस 6 से, ये स्टार पॉइंट था, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना 12/6 मींस 2। आ गया कि नहीं आ गया? डी सिंपल सा रख दो। ए तो पता ही है, डी मिल गया, कितना आया 4। ए पता है, डी मिल गया, 2 2 जा 4, कितना आया 6। ए पता है, डी मिल गया 6, कितना आ गया 8। अरे बोलो, ए पता है, डी मिल गया 8, कितना आया 10। ए पता है, डी मिल गया, कितना आया 12। अब ऐसे भी मारो गोली, 5 बताने थे, पहला 4, दूसरा 6, उतना ही उतना डिफरेंस ऐड करते, 6 8 10 12, काम खत्म। ज्यादा तमाशा करने का नहीं है। बोर्ड एग्जाम है तो तमाशा करना पड़ेगा, कंपटीशन है तो कोई भी तमाशा करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? ये हो गए बच्चों। अब जैसे मैं कहूं इन 5 अर्थमेटिक मीन का सम क्या होगा, इन 5 अर्थमेटिक मीन का मैं ये कहूं सम क्या होगा, तो ऐड करना जरा। 12 और 10 कितना होगा 22, 8 कितना होगा 30, 36 और 36 और 4 कितना होगा 40। यस नो? अब बताओ, तुम्हें 5 निकालने पड़े तब इनका सम निकाल पाया, क्योंकि हमने इसका सम पूछ लिया, पहले 5 अर्थमेटिक मीन पूछा, फिर इनका सम बताओ। लेकिन अब मैं जुगाड़ भी बता रहा हूं, बहुत शानदार जुगाड़ है, मजा करोगे। कैसे? ए और बी के बीच जितने भी अर्थमेटिक मीन का सम पूछे जाए, तुम पहले अर्थमेटिक मीन निकाल लेना। वो हमने अभी शुरू में लेक्चर बताया था, जैसे ए और बी का ए बताना है तो क्या ए आएगा, a + b/2, यही तो आएगा। तो पहले हमें ए निकाल लें और जितने पूछे जाए उसका मल्टीप्लाई कर दो। मैं इसको लगा के दिखाऊं, 2 और 14 के बीच में, देख लो ध्यान से, देख लो एक बार, एक बार ध्यान से देखना। 2 और 14 के बीच पहले ए बताना है, मुझे ए बताना 2 और 14 के बीच। तो 2 प्लस, अबे 4 कहां है, 14 और अपॉन 2 कर लिया। और कितने अर्थमेटिक मीन का सम 5 कर लिया। तो ये कितना होगा 5 × 8। देखो आया कि नहीं आया मेरे भाई, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? तो ये जादू दिखाना था, ये मैजिक दिखाना था। अब मैं तुमसे ये कहूं भाई साहब, सवाल कितना शानदार था, फाइंड द सम ऑफ कितने 20 अर्थमेटिक मीन, वो भी कितने, या तो बोर्ड एग्जाम है तो सब निकालो, कंपटीशन है तो मर जाओगे डूब के। कैसे? A1 से लेके कहां तक निकालोगे, तब तक घंटी बज जाएगी, तुम एक ही निकालते रह जाओगे। समझे? तो जुगाड़ क्या है, लपक के इसका और इसका क्या निकाल लो, ए, और ए निकालना आता है, दोनों को ऐड करो बटे 2 कर दो। कितने का सम करना है 20 का, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने बार जाएगा 10 टाइम्स 19 और 1 कितना 100, कितना आ गया 1000। अगर आपके पास समय है, गर्लफ्रेंड से फुर्सत में हो, अगर नहीं है, जिम्मेदारियां कंधे पे नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शहर में आके तुम्हारे कंधे पे जिम्मेदारियां बहुत हो जाती हैं, उनको बर्गर खिलाना है, चॉकलेट खिलाना है, बात करनी है, हेलो हाय करनी है, अभी क्या कर रहे हो, चाय पी रहे हो कि कॉफी पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो तो कितनी देर बाद पीते हो, कल के दिन क्या पीते हो, क्या कॉफी ही अच्छी लगती है, चाय नहीं अच्छी लगती, हाँ ग्रीन टी भी पीती होगी। अगर इन जिम्मेदारियों से फुर्सत हो जनाब, तो A1 से A20 तक निकाल लेना, आंसर कितना आएगा 1000। समझ में आया? तो हमने आपको बताया कि 2 नंबर्स के बीच में जितने चाहो उतने अर्थमेटिक मीन का सम विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। हमने 20 का पूछा था, मैं इनके बीच में 100 अर्थमेटिक मीन का सम पूछा था। कितने? कुछ नहीं करना, 100 × 100 तो कर ही दिया, और 99 + 1 कितना होगा 2, और तो 100 और अपॉन 2 आगे नहीं आगे, तो 50 0 50 0 5 खत्म हुई कहानी की। तो इस तरह से 5000 आएगा ना, 100 अर्थमेटिक मीन, 99 + 1 बटे 2 और कितने 100 50। बताओ समझ में आया कि नहीं? और ये कितना आया हमारा 1000 आया। तो इस तरह से हम सब निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तो यही डाउट इज आउट का शानदार था कि ए और बी के बीच एन अर्थमेटिक मीन कैसे निकलते, तो उनका सम कैसे निकलता है, डायरेक्ट कैसे निकलता है, वो डी निकालने के लिए नीचे एक ज्यादा से डिवाइड करते हैं, वो बातें बहुत जरूरी थी। तो ऐसे ही डाउट इज आउट को अब मैं आगे से चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहा हूं, जैसे सेट का, फिर मैट्रिक्स का, फिर डिटरमिनेंट का, फिर सीक्वेंस सीरीज के, फिर
रिलेशन फंक्शन का, फिर लिमिट का, फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, फिर ऐसे हर चैप्टर वाइज अब मैं कराऊंगा। और लगातार चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट तो करा ही रहा हूं। जिस शो का नाम क्या है, लर्न मैथ शो विद ऋषभ पांडे सर। सर्च ऑन यूट्यूब मैथमेटिक्स बाय ऋषभ पांडे सर चैनल सर्च करो, वहां पर मैं एक तरफ से सारे एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल करा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चों।